जो बाइडेन की दस्तबरदारी से अमेरिका के इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा? कितने साल किसी अमेरिकी सदर ने दोबारा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? जहां सफेद फॉर्म हिलरी क्लिंटन इलेक्शन ना जीत पाई, वहां एशियाई निजात खातून कमला हैरिस इलेक्शन जीत पाएंगी। हम आपको इस वीडियो में दिलचस्प हकाइक बताते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें जो बाइडेन ने कहा वो बाकी मुद्दत बतौर सदर फराइज की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहसे में बुरी कारकर्दगी पर जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। यही नहीं, जो बाइडेन पर इनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। जो बाइडेन ने अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा कमला हैरिस एक गैर सफेद फॉर्म खातून सदारती उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस का कहना था, सदारती उम्मीदवार के लिए सदर जो बाइडेन की तौसीक एजाज है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हसूल और सदारती इंतखाबात जीतने के लिए पुरअज़म है। इस हवाले से साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा नहीं सकता। ट्रंप मकबूलियत में बहुत आगे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन से चंद माह पहले मतवक्का उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाए। जबकि रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अंजुमन हाशमी का कहना था, कमला हैरिस की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस का इलेक्शन जीतना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पहले भी मजबूत थी, अब भी है। जो बाइडेन के जीतने के इम्कानात बहुत कम थे। दिलचस्प बात यह है कि कमला हैरिस एशियाई निजात खातून है। अमरीकी अवाम पहले भी हिलरी क्लिंटन को सदर बनाने पर आमादा नहीं हुए थे। सियासी हलकों में ये कयास आराइयां हो रही हैं कि जहां सफेद फॉर्म हिलरी क्लिंटन ना जीत पाई, वहां कमला हैरिस इलेक्शन जीत सकेंगी। इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर हरीफ उम्मीदवार और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सख्त रद्द-ए-अमल दिया और जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। उनका कहना था, मतवक्का कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना जो बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा आसान होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान में सियासी हरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था, जो बाइडेन सदर बनने की दौड़ में शामिल होने के अहल नहीं थे। जो बाइडेन के सदर बनने की वजह से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इस नुकसान का जल्द अजाला करेंगे और अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमेरिकी तारीख में ये पहला मौका नहीं है कि किसी सदर ने सदारती इंतखाबात से कबल दस्तबरदारी का ऐलान किया हो, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। आखिरी मर्तबा 1968 में ऐसा हुआ था, जब इस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने 1 साल सदर की मनसब पर रहने के बाद ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। 1968 अमेरिकी तारीख के लिए एक मुश्किल साल था, क्योंकि अमेरिका सियासी बहरान का शिकार था। जॉनसन के बाद सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद किए गए इस वक्त के नायब सदर हॉबर्ट हम्फ्री को रिचर्ड निक्सन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब तारीख 55 साल बाद एक बार फिर खुद को दोहरा रही है, जहां इस साल भी बाइडेन ने दोबारा इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया और उन्होंने सदारती उम्मीदवार के लिए अपने नायब कमला हैरिस की हमायत का ऐलान किया है। अब तक कमला हैरिस की नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अगर कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद किया जाता है तो देखना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देकर तारीख रकम कर पाती हैं या 1968 की तारीख खुद को दोबारा दोहराएगी।